Good morning, students. Today we are going to start chapter 4, keyboard. Keyboard, it is a very important part of a computer. Why it is an important part of a computer? As you all know, to write in a notebook, what do we need? Notebook में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Pencil, notebook and eraser. Right? कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उससे इरेज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पेंसिल नहीं होगी तो वी वॉन्ट बी एबल टू राइट इट ऑन अ पेपर. सो इन द सेम वे, टू राइट इट ऑन द कंप्यूटर, और यू कैन से टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स ऑन अ कंप्यूटर, कीबोर्ड इज रिक्वायर्ड. कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है. बिना कीबोर्ड के आप उस पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते. So, this is a keyboard and these are the small keys and there are different type of keys. As you can see here, on some keys numbers are written 1, 2, 3, 4 and on some alphabets are written like A, S, D, F, G, H, Z, X, C, V, B, and on some words are written like caps lock, shift, control, enter, shift, backspace, and on some keys symbols are there like this is question mark, inverted commas, brackets, larger than, smaller than, comma, inverted comma. So a keyboard has different type of keys. There are alphabet keys, number keys, special keys, punctuation keys and combination keys. So we will start with alphabet keys. Alphabet keys have letters on them from A to Z, but they are not arranged in alphabetical order. These are 26 alphabet keys on a keyboard. We can type letters, words and sentences with the help of alphabet keys. Now what are alphabets? Alphabets क्या होते हैं? A से लेके Z तक. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So these are the alphabets. How many alphabets are there? अगर आप A से लेके Z तक लिखोगे और उनको काउंट करोगे, so there are 26 alphabets. तो इस कीबोर्ड पर ये अल्फाबेट्स A से लेकर Z तक लिखे होते हैं, लेकिन सब सीक्वेंस में नहीं होते. सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर. लाइक A के नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? B. व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फाबेट आफ्टर B? C. व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फाबेट आफ्टर C? D. बट इन कीबोर्ड दे आर नॉट रिटन इन सीक्वेंस. वो उल्टा पुल्टा लिखा होता है. जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक कीबोर्ड है. अगर हम नीचे से काउंट करें 1, 2, सेकेंड लाइन में कौन से अल्फाबेट्स हैं? Z, X, C, V, B, N, M. और थर्ड लाइन में कौन से अल्फाबेट्स हैं? A, S, D, F, G, H, J, K, L. एंड फोर्थ लाइन में Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. सो अगर हम इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. तो कितने अल्फाबेट्स हुए? 26 अल्फाबेट्स हुए. और इनकी मदद से आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर सपोज आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो आप नाम भी लिख सकते हो. अब जैसे मैम को अपना नाम लिखना है SEEMA, सीमा, तो कंप्यूटर पर क्या आ जाएगा? सीमा. और मैम को अपनी सर नेम भी लिखना है, तो मैम उसके लिए क्या करेगी? ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट की है जिसको कि स्पेस बार की कहते हैं. तो इसको मैम ने 1 टाइम प्रेस किया तो इसके बाद एक थोड़ी सी स्पेस बच जाती है. तो मैम ने अभी धीमान लिखना है DHIMAN, तो सीमा धीमान आ जाएगा उस पर. अगर आप कोई फुल सेंटेंस लिखना चाहते हो लाइक आई एम अ गर्ल, तो आई स्पेस बार की, एम एम स्पेस बार की, अ स्पेस बार की, गर्ल GIRL, गर्ल.
उसके बाद फुल स्टॉप. तो आप इसको एक सेंटेंस भी लिख सकते हो. एंड इफ यू वांट टू राइट काउंटिंग, यू कैन राइट 1 2 3. आप काउंटिंग भी लिख सकते हो. So there are 26 alphabet keys on the keyboard. Now comes the number keys. Number keys have numbers on them. These keys are 10 in number, that is from 0 to 9. Number keys are present above the alphabet keys and are placed in order. We can type our age, roll number, house number, etc. by using these keys. So now let us see again here. ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज हैं. अल्फ़ाबेट कीज के ऊपर यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. सो 1 और 0 को अगर प्रेस करोगे तो 10 बन जाएगा. 1 और 1 को प्रेस करोगे 11. 1 और 2 को प्रेस करोगे 12. अगर 2 और 4 को प्रेस करोगे तो 24. तो आप इन 10 keys. How many number keys are there? 10. Let us count here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 is 10. तो इन 10 keys से आप काउंटिंग जितनी मर्जी लिख सकते हो. अगर सपोज इफ यू वांट टू राइट 234, तो आप 2 3 और 4 को प्रेस कर दोगे. सो यू विल बी एबल टू राइट 234. तो इससे आप क्या कर सकते हो? तो कीबोर्ड से यू कैन टाइप योर एज, roll number, house number, anything you can type. The number keys are also present on the right side of the keyboard. These are called numeric keypad. जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ये this is the left side and this is the right side. आप ये राइट साइड पर भी आप इनको नंबर्स को देख सकते हो. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो जो राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरिक कीपैड. दिस इज कॉल्ड न्यूमरिक कीपैड. आई होप you are this topic is clear to you regarding alphabet keys and number keys. Thank you. Good morning, students. Now in my second video I'm going to explain you about special keys. These keys have different symbols on them, like as you can see here, this is a symbol of plus, minus, there is a star, inverted comma, hyphen, percentage, at the rate of, different type of brackets, is equal to, underscore, question mark, less than, greater than. So these are all special keys. इस special keys के अलावा भी बहुत सारी दूसरी special keys होती हैं that I'm going to explain you one by one. As you can see here. So these are the symbols. These are plus sign, is equal to sign, minus sign, bracket, star. This is inverted commas, question mark, less than, small than. So all these are special keys. So first we are going to study about the special key, and its name is space bar key. Space bar key. As the name indicates space. Space का मतलब क्या होता है? जगह. तो स्पेस बार नाम से ही पता चलता है कि ये जो की होती है ये दो वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ देती है. अब जैसे अगर मैम ने अपना नाम लिखना है, सीमा धीमान, अगर मैम स्पेस नहीं छोड़ेगी तो ये तो कुछ और ही वर्ड बन जाएगा. सो टू राइट लाइक सीमा, और स्पेस छोड़ने के लिए मैम चाहती है सीमा और धीमान के बीच में स्पेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, तो उससे ये बीच में खाली स्पेस बन जाती है. सो द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. इट इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट. टेक्स्ट मीन्स जो भी आप कुछ लिखते हो उन लिखे हुए वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ना. अब जैसे कि मैंने आपको ये कंप्यूटर दिखाया, सॉरी कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में आप सब देख रहे हो कि इसके अंदर सब छोटे छोटे बटन्स हैं. ठीक है, इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा बड़ी कीबोर्ड नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी कीबोर्ड है ये जो सबसे नीचे वाली लाइन में प्रेजेंट है. सो दिस द लॉन्गेस्ट की
is called space bar. अगर मैम आपसे क्वेश्चन पूछेगी नेम द लॉन्गेस्ट की ऑन द स्पेस बार, तो आप क्या बोलोगे? स्पेस बार की. स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और ये दो वर्ड्स के बीच में, टेक्स्ट के बीच में स्पेस छोड़ती है. नाउ कम्स द सेकेंड. सेकेंड इज द कैप्स लॉक की. अब कैप से याद रखोगे कैपिटल. What you will remember by the word caps? Capital. अब आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं और कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे A, B, C, D. What are these? These are small alphabets. And what are these? A, B, C, D, E, F. These are capital letters. Suppose if you want to write in capital letter, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कौन सी की को दबाना पड़ेगा? कैप्स लॉक की को. और वापस उसको स्मॉल लेटर्स में लिखने के लिए भी आपको कौन सी की को प्रेस करना पड़ता है? कैप्स लॉक की को. नाउ लेट अस सी वेयर इज द कैप्स लॉक की. सो कैप्स, दिस इज योर कीबोर्ड. जो कैप्स लॉक की होती है थर्ड लाइन में होती है. फ्रॉम डाउन इफ यू विल काउंट 1 2 3, थर्ड लाइन में बिल्कुल लेफ्ट साइड पर कैप्स लॉक की होता है. अब जब हम लोग कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो एक रेड कलर की लाइट आपको यहां पर विजिबल होगी. तो उस रेड लाइट से आपको पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक की प्रेस होगी. नाउ यू कैन राइट इट इन कैपिटल लेटर. सपोज अभी हम क्या करेंगे? अब मैम को स्पेशल नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक प्राकृति. आप सबको पता है कि जब हम लोग एक स्पेशल नेम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. प्राकृति, प्रा, पी. तो जब हम स्पेशल नेम लिखते हैं तो कैपिटल में आना चाहिए. तो सबसे पहले मैम यहाँ पे कैप्स लॉक की प्रेस करेगी और आपको यहाँ पर रेड लाइट नजर आएगी एंड देन यू विल राइट पी. तो उससे क्या होगा? पी कैपिटल हो जाएगा. और जब हम नेम लिखते हैं तो बाकी के जो लेटर्स होंगे उसको स्मॉल में करना. फिर से हम कैप्स लॉक की प्रेस कर देंगे तो आर क्या आ जाएगा? स्मॉल. ए, के, आर, यू, टी, आई. अब जैसे स्पेस मैम ने देनी है तो स्पेस बार को हमने किया तो स्पेस आ जाएगी. नाउ आई वांट टू राइट शर्मा. अब शर्मा का एस कैपिटल होना चाहिए तो मैम फिर से कैप्स लॉक की प्रेस करेगी एस. और अब एच छोटा होना चाहिए तो फिर से मैम इसको प्रेस कर देगी तो एच क्या आ जाएगा? छोटा जगह. ए, एच, ए, आर, एम, ए, शर्मा. सो कैप्स लॉक की इज यूज टू राइट कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर लिखने के लिए भी कैप्स लॉक की ही यूज करोगे और स्मॉल लेटर्स को वापस लिखने के लिए कैप्स लॉक को प्रेस करोगे. सो व्हेन यू विल प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, एक बार उसको प्रेस करोगे, द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन. उसकी लाइट टर्न ऑन हो जाएगी, मतलब वो आपको रेड लाइट आपको नजर आएगी. नाउ सपोज यू वांट टू टाइप आई, तो पहले कैप्स लॉक को प्रेस करोगे तो ये आई कैपिटल आएगा. फिर स्पेस बार को करोगे तो यहाँ पे स्पेस आएगी. लाइक का एल कैपिटल लिखना चाहते हो तो कैप्स लॉक को आपको प्रेस करना पड़ेगा. सो प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक की विल टर्न ऑफ. तो अगर आप फिर से उसको एक बार प्रेस करोगे और फिर से दोबारा प्रेस करोगे तो वो लाइट उसकी बंद हो जाएगी. देन यू विल बी एबल टू राइट इन स्मॉल लेटर्स. नाउ कम्स द एंटर की. जब आप नोटबुक में लिखते हो और आपकी एक लाइन जब फिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप क्या करते हो? यू स्टार्ट राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन, है ना? तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो. तो एंटर की, एंटर, द एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर. तो जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर न्यू लाइन में लिखना है तो न्यू लाइन में जाने के लिए आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? एंटर. एज यू कैन सी हियर, थर्ड लाइन में यहां पर एंटर की है, ENTER. नीचे से थर्ड लाइन पर एंटर, ENTER, एंटर की.
So now the enter key is used to bring the cursor. What is the use of a enter key? Enter key को दबाने से क्या होता है? अब जैसे कि अगर आपने जैसे ये एक लाइन पूरा टाइप कर दिया, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस एंटर की को प्रेस कर दोगे तो जो कर्सर आएगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा और यहाँ से आपका नेक्स्ट लाइन में आपका टाइप होना शुरू हो जाएगा. So the function of the enter key is to bring the cursor to the next line. A keyboard has two enter keys. Keyboard में two enter keys होती हैं, as you can see here. Here is the first enter key and second one is the on the left side on the numeric keypad. Enter key is there. So how many enter keys are there? There are two enter keys. I hope it's clear about space bar key, caps lock key and enter key. So space bar key, what is the function? It leaves space between two words. What is the function of caps lock key? It is used to type capital letters. And what is the function of the enter key? It is used to bring the cursor to the next line. If you want to write anything in the new line, so you have to press enter key. Thank you.